Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj sir. Today we are discussing this important question seen in screen. What do you mean by business environment? Discuss the nature, significance of business environment or discuss the various macro environment factors which can have impact on business. एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिजनेस इन्वायरमेंट सब्जेक्ट में। तो बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऐसे 3 क्वेश्चन बन के एग्ज़ाम में आते हैं। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? The business enterprise is a part of society which has direct relationship with business. The environment may impose various constraints on business where business do not have control on an environment. Therefore, adaptability, adjustability to environment is a success mantra of business enterprise. The term business environment is composed of 2 words, that is first business and business environment. देखिए बिजनेस एंटरप्राइज, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या एक सोसाइटी के पार्ट से बनी है। सोसाइटी के लोगों द्वारा ही बिजनेस चलता है और सोसाइटी के द्वारा ही बिजनेसमैन बिजनेस कर सकता है। तो कई सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और बिजनेस को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है। कई इन्वायरमेंटल फैक्टर बिजनेसमैन को अडॉप्ट करने, एडजस्ट करने बहुत मुश्किल होते हैं। अगर बिजनेसमैन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करेगा और न्यू पॉलिसी अडॉप्ट करेगा बिजनेस को चलाने के लिए, तभी बिजनेसमैन सक्सेसफुली अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर सकता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट इज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स। बिजनेस इन्वायरमेंट 2 वर्ड से बना है, एक क्या है बिजनेस और दूसरा क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट। एक क्या बिजनेस और बिजनेस इन्वायरमेंट से बना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस। इन लिटरल सेंस द वर्ड बिजनेस मीन्स व्हाट कीप्स ऑन बिजी और ऑक्यूपाइड। देखो लिटरल सेंस में बिजनेस का मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस कर रहा है, इसका मतलब बिजी, किसी न किसी काम में व्यस्त है, ऑक्यूपाइड कोई ना कोई काम कर रहा है। बट एवरी engagement or occupation will not constitute business strictly in conformity with the business terminology. In economic sense, the word business means work, efforts, and act of people which are concerned with production and wealth. इकोनॉमिक सेंस में बिजनेस का मतलब यही है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा अफोर्ट या एक्ट किया जा रहा है, किससे, जिससे क्या होता है हम प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, यानी कि हमारी इकोनॉमी में वेल्थ क्या होती है, बढ़ती है। देखो इन सिंपल लैंग्वेज हम बिजनेस को कह सकते हैं अर्निंग मनी ऑन द रेगुलर बेसिस। किसी भी सोर्स से हम पैसा कमा रहे हैं लेकिन रेगुलर बेसिस में कोई भी काम कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने अपने घर के लिए कार परचेज की, हमने 10 लाख की कार परचेज की, हमने जो है वही कार 10 लाख वाली कार हमने 12 लाख में सेल कर दी, तो प्रॉफिट तो हमें वहाँ भी हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 2 लाख। तो क्या ये बिजनेस है? नहीं, ये बिजनेस नहीं है। इसका रीज़न क्या है, ये कंटिन्यूस बेसिस पे नहीं है।
तो बिजनेस क्या होता है कि बिजनेस वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, कई सारे तरीके के बिजनेस करते हैं, लेकिन जो कंटिन्यूस बेसिस में करते हैं और जिससे हमें क्या अर्न होता है, प्रॉफिट अर्न होता है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन बिहेवियर इन अर्निंग हिज लिविंग। टू अर्न देयर लिविंग, men enter into a wide variety of occupations connected with production of goods and services that are needed by community in which they live. There are innumerable occupations and man has to choose which one he will follow. देखिए डेफिनेशन दी है बिजनेस की। इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि जिसमें हम पढ़ते हैं ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर, कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग कौन सा ऑक्यूपेशन करके अपनी अर्निंग करता है, यानी कि पैसे कमाता है। देखो अगर ह्यूमन बीइंग ने अच्छी लाइफ जीनी है तो कई सारे ऑक्यूपेशन करने होंगे। कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, कोई सर्विसेज सोसाइटी को दे रहा है, जिससे ह्यूमन बीइंग अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से बिता सके। कई सारे बिजनेसमैन को या ह्यूमन बीइंग को अच्छा सा ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट करते हुए अपने बिजनेस को चूज़ करना है कि वो कौन सा बिजनेस करे, तो इसी को हम कहते हैं बिजनेस। अब हम डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। ऑन द अदर हैंड, द वर्ड इन्वायरमेंट रिफर्स टू एस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग्स। इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? आर सराउंडिंग, हमारे आसपास क्या हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट refers to all external factors which have bearing on the functioning of business. Environment का मतलब external factors जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अब आप सोचोगे एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं? देखो बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेसमैन को कई सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। मान लो एक्सटर्नल फैक्टर में हम वन एग्जांपल लेते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी में गवर्नमेंट कोई नए रूल्स लाती है या कुछ चेंजेस लाती है तो बिजनेसमैन को उन चेंजेस को अपने बिजनेस में एडॉप्ट करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया एनवायरनमेंट का मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। These are primarily beyond the control of industrial enterprises and their management. It poses threats to firms or may offer immense opportunity for potential market exploitation. देखिए इन्वायरमेंट जो है इंडस्ट्री एंटरप्राइज और मैनेजमेंट को बहुत अफेक्ट करता है। ये जो है अगर हमारे बिजनेस का इन्वायरमेंट फेवरेबल है तो हमारे लिए वो क्या है? अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर हमारे लिए इन्वायरमेंट जो है अनफेवरेबल है तो वो बिजनेस के लिए क्या होता है? थ्रेट्स यानी कि खतरा हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ग्लोक एंड आर जोन्स, the environment include factor outside the firm which can lead to be opportunities for threat to a firm. Although there are many factors, the important factors are social, economic, technological, supplier, competitor and government. Environment का मतलब ये होता है वो फैक्टर जो आउटसाइड फर्म के आउटसाइड फैक्टर्स जो फर्म को अफेक्ट करते हैं, जिससे बिजनेस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर, कॉम्पिटिटर एंड गवर्नमेंट। देखो सोसाइटी में लोग किस तरीके से प्रोडक्ट चाहते हैं। अगर बिजनेसमैन सोसाइटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएगा तभी सोसाइटी के लोग खरीदेंगे। टेक्नोलॉजिकल, अगर आजकल की अपडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा
तभी जो है कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेंगे। सप्लायर को टाइमली पेमेंट बिजनेसमैन देगा, तभी सप्लायर टाइम से रॉ मटेरियल देगा। कॉम्पिटिटर को देखते हुए अपनी बिजनेस में नई नई पॉलिसी स्ट्रेटजी बनाएगा, तभी कॉम्पिटिटर से बिजनेसमैन कॉम्पीट कर सकता है। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेगा। जो गवर्नमेंट ने नए नए रूल्स टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट करे हैं इकोनॉमी में, उसके अकॉर्डिंग बिजनेसमैन बिजनेस करेगा, तभी जो है बिजनेसमैन अपने बिजनेस में सरवाइव कर सकता है। और ये हमारे क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर जो बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस में अफेक्ट करते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट दो वर्ड से बना है, एक क्या है बिजनेस, दूसरा क्या है इन्वायरमेंट। बिजनेस से और इन्वायरमेंट जो हमने पहले डिस्कस किया, बिजनेस का मीनिंग क्या है, इन्वायरमेंट का। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट रिफर्स टू दोस एस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग of business enterprise which affect influence of its operation and determine its effectiveness and success। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि बिजनेस की सराउंडिंग्स में इंटरनली और एक्सटर्नली जो बिजनेस को अफेक्ट कर रही है बिजनेस के चलने में। देखिए इसमें दो चीज़ें आती है, एक आते हैं इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर्स। यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं बिजनेस के चलने में, उसी को हम कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, कैसे है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कैसे है मैनेजमेंट स्किल कैसी है, ये चीज़ें अच्छी होंगी तो उस तरीके का बिजनेस होगा। एक्सटर्नल में टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सारे फैक्टर्स बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं बिजनेस को चलने में। इसी को हम कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू के डेविस, बिजनेस इन्वायरमेंट इज एग्रीगेट ऑफ कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंस that surrounds and affect it। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है एग्रीगेट ऑफ कंडीशंस। एग्रीगेट ऑफ कंडीशन मतलब जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर सारे, इवेंट्स क्या क्या काम कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस डेट सराउंड एंड अफेक्ट इस। तो इससे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से हमारे बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या अफेक्ट हो रहा है और किस तरीके से हम बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। सो दिस इज अबाउट बिजनेस इन्वायरमेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, share and subscribe my channel and also press the bell icon. Thank you.